अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आप एक सामने चार्ट देख रहे होंगे। वैसे तो देखने में साधारण सा चार्ट नजर आ रहा है, 1 से 100 तक गिनतियां लिखी हुई, लेकिन दोस्तों अगर इनके अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो इतने हार्ड क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं कि अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो पूरा टाइम उसी में पास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक मतलब यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। इतने आसान ट्रिक मैं बताऊंगा और ऐसे हार्ड सवाल होंगे जो आपके जहनों में कभी कभी आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से लेके 10 तक अगर सीरियल वाइज जोड़ा जाए तो कितना होगा। यानी ये इस तरीके से अगर हो 1 और 2 3 होता है, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, तो इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो टोटल 1 से 10 तक कितना होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 1 से लगा के पूरे 100 तक कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन मान लेता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक लाइन को जोड़ने में कितना उसका सम निकल के आता है। अगर सीरियल वाइज ऊपर से नीचे तक जोड़ा जाए तो कितना सम हो सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीरियल वाइज 20 से किसी भी जगह से 20 तक जोड़ने में कितना सम निकल के आएगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना एग्जाम के अंदर तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक कि यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताखीर के वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर सीरियल वाइज 1 से 10 तक जोड़ना हो तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, या किसी भी लाइन को अगर जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ जरा सा ध्यान करने की जरूरत है कि अगर इस लाइन को जोड़ना है तो इसका आधा कितना होता है। समझ रहे हैं, ध्यान करना, सिर्फ आधा देख लेना है, सॉल्व हो जाएगा। इस लाइन का अलग तरीके, बाकी लाइनों का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, वो फर्क क्या है मैं अभी बताता हूं। अगर इसको जोड़ना हो 1 से लेके 10 तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका आधा कितना होता है 5 को 2 मरतबा दोस्तों लिख दीजिए, आंसर निकल के आ गया। यकीन नहीं आ रहा, चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21 और 7 28 और 8 36, 9 45 और 10 कितना हुआ 55। है ना आंसर सही एकदम से। मतलब आधा हमने देखा कि यहाँ पे आधा 5 वाली लाइन को हम हर क्वेश्चन में 5 वाली लाइन को देखेंगे। ठीक है, 5 को हम देखेंगे, उसी 5 को 2 मरतबा लिख देंगे, आंसर निकल के आ गया है ना एकदम से। अगर हम जोड़ते इसको पूरा तो 55 लाते हमको 2-4 मिनट लग जाते। ये तो मेरा रटा हुआ था, स्पीड मैंने जोड़ दिया, लेकिन अगर रटा हुआ नहीं था, उंगलियों पे जोड़ते हैं किसी तरीके जोड़ते तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है इसके अंदर। और ऐसे 2-4 क्वेश्चन और आ जाते ना तो टाइम पास था उसी में। तो एक तो हमने ये देखा। अब अगर हम देखते हैं किसी बीच की लाइन को अगर देखना हो, उसको जोड़ना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कोई लाइन जोड़ के दिखाता हूं आपको। ठीक है, एक ये लाइन पकड़ लेता हूं, इसमें कितना होता है 1 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45। 45 का कितना हुआ मेरे दोस्तों, 45 का हुआ 5, हासिल मिला 4। उस 4 को हमने इस 4 में ऐड कर दिया तो ये हो गया 8। बाकी सारा 3 3 है तो इसका हम पहाड़ा पर के ले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 27 हो गया। और ये जो 8 था 27 में 8 जोड़ दिए तो ये हो गया 35। इतना टाइम लग गया। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक और जोड़ के दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको यकीन आए कि वाकई में सही ट्रिक है। ठीक है, चलिए मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं। ये कितना एक लाइन में आता है 45, तो 45 का 5 हो गया, इधर हासिल मिला कितना, कैरी आया 4। ठीक है, तो 4 को 7 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। चलिए इसको 11 मान के चलते हैं। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छके 54 में 11 जोड़ दिया तो कितना होगा 65। ये देखिए आंसर निकल आया। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, मैंने पहले बोला था ना 5 वाले को देखना है। इस लाइन में 5 कहां पास है, यहाँ पे 5 है ना, 5 को 2 मरतबा लिखो, बाकी जो पड़ोस में लिखा है उसको वैसे लिख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। 5 को 2 मरतबा लिख दिए और बाकी जो पड़ोस में लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दिए, देखिए इसका आंसर सेम निकल के आ गया। इसको क्या करेंगे, वही चीज है, 65 है ना, 65 को 5 को 2 मरतबा लिख देंगे, पड़ोस में 6 लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे, आंसर निकल के आ रहा है। देख रहे हैं भाई कितना सा आसान है। 100 वाली लाइन को जोड़ना है, क्या करना है 91 से पूरे 100 तक टोटल कितना होता है, इसका सम निकल के आता है 95 को देखे होंगे, 5 को 2 मरतबा लिख देंगे, पड़ोस में 9 लिखा हुआ है, आंसर निकल के आ गया। है ना मजेदार ट्रिक। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर ए का। दोस्तों एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सवाल दे रहा हूं, उसको बताइए कि इस लाइन को अगर जोड़ा जाए तो यहां पे कितना निकल के आएगा। ठीक है, ए करके इसका जवाब दे दीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो आ जाते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगर वहां से लगा के पूरा शुरू से 1 to 100 अगर जोड़ना हो तो कितना निकल के आएगा। तो दोस्तों सिर्फ 1 to 100 ही मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसे आगे तक भी बता दूंगा, ठीक है। जिन संख्याओं को ध्यान करना जो मैंने पहले बोला था ना, उससे मिलता जुलता ट्रिक है, ठीक है। 5 को याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 5 ही नहीं देखना, कुछ और भी देखना रहेगा। अगर कोई ऐसी संख्या मिलती है जो 1 से रिलेटेड हो, नहीं समझे, 1 हो उसके आगे 0 हो, कितना 0 हो कोई लिमिट नहीं है, यहां तक 0 हो या फिर यहां तक 0 हो या एक और बना दो या एक और बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिक सिर्फ एक है, कोई भी हो सवाल होता चला जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर 10 का निकालना है यहां तक के तो क्या करेंगे, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोले थे, 5 को 2 मरतबा लिख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा दें यहां तक के, अगर 1 से 100 तक, पूरा 1 से 100 तक, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूं कि बीच से पकड़ लो बोलो यहां से वहां तक के कि बोले 31 से 100 तक कितना होता, उसका ट्रिक अलग है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। 1 से 100 तक अगर करना हो तो क्या करेंगे, 100 के आधे करो, 5 को डबल नहीं करो, 100 के आधे कर लो। 100 के आधे कितने होते हैं, 50। अब दोस्तों 50 को 2 मरतबा लिखो, इस तरीके से लिख दो, आंसर निकल के आ गया दोस्तों, समझ रहे हो। थोड़ा सा और बढ़ा दें यहां तक कि 1000 का कर ले। अब 1000 का कितना आधा होता है, 500, ठीक है। अब हम 500 2 मरतबा लिखेंगे, है ना मजेदार ट्रिक, मजा आ रहा होगा दोस्तों देखने में, ठीक है। ये आंसर निकल के आ गया। अगर 10,000 का करना हो तो क्या करेंगे भाई, 10,000 का आधा 5,000 होता है, 5,000 को 2 मरतबा लिख देंगे। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक मरतबा हो गया, एक मरतबा फिर से हमने लिख दिया। समझ रहे भाई, है ना कमाल का ट्रिक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, पूरा यहां तक के 1 लाख का करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख का आंसर निकाल के दिखाई, बी करके इसका जवाब दे दीजिए, कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहां से तीसरा क्वेश्चन यूं निकल के आता है कि 1 से लगा के किसी भी बीच की जगह तक अगर जोड़ना हो, किसी भी जगह तक जोड़ना हो, 40 तक जोड़ना हो, 50 तक जोड़ना हो, 60 तक जोड़ना हो, या बीच की कोई गिनती ले लेते हैं वहां तक जोड़ना हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आ जाइए अच्छे से समझना, बहुत आसान सा ट्रिक है। चलिए मैं बीच की कोई पकड़ लेता हूं, 1 से 45 तक पकड़ लेता हूं, ठीक है, समझ में आएगा। 1 से 45 तक पकड़ लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। मैं 2 क्वेश्चन उठाऊंगा यहां से, 1 से 45 तक, और एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी गिनती लूंगा, समझिएगा अच्छे से। 1 से 7 तक ले लेता हूं, ठीक है। पहले 1 से 7 तक लेता हूं, 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां तक ले लेता हूं। ये दोस्तों आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से निकालना होता है। इसमें देखिए करना क्या है, ये टोटल अंक कितने बन रहे हैं, 7। एक चीज ध्यान करने की, इसका बीच कितना निकल के आता है दोस्तों, 4 आता है। 3 इधर खत्म, 3 इधर खत्म, बीच का 4 निकल के आ गया। बराबर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए, बीच निकल के आया। दूसरी चीज क्या हमको मिली, बीच इसका, एक क्या मिला, पूरा अंक, टोटल अंक कितने हुए, 7 हुए, बीच का कितना निकला, 4, ठीक है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके 28, 200 आंसर निकल के आ गया है, समझ रहे हो। अब ये कितना भी बड़ा हो, मैंने बोला था ना 1 से 45 तक आपको देखना है, चलिए मैं करके दिखाता हूं। 1 से 45 तक टोटल कितने अंक हुए, 45 अंक हुए, 1 2 बराबर पूरा 45, ठीक है। यहां तक कितने अंक होंगे, यहां तक के टोटल होंगे 45 अंक, यहां पे 45 लिख लेंगे। अब 45 का मिडल कितना होगा, 22, दोस्तों उधर चले जाएंगे, 22 इधर आ जाएंगे, बीच में 23 आएगा, आप करके देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, ठीक है। 23 आएगा, 23 को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है। 3 5 15 के 5, कैरी आया 1, 3 चौके 12 और 1 13, ये हो गया 13, ठीक है। 2 5 10 का 0, कैरी आया 1, 2 चौके 8 और 1 9, ये देखिए जोड़ दिया 5 3 10, आंसर निकल के आ गया है। तो अब हम कोई भी क्वेश्चन यहां से सवाल कर सकते हैं, 1 से लेके बीच की किसी गिनती तक भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बीच ये नहीं मिलता है, जैसे हमने 7 का किया ना 7 तक, तो 3 इधर मिल गए, 3 इधर मिल गए, लेकिन अगर यही गिनती 8 होती, समझिएगा दोस्तों, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर यही गिनती 8 होती तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या होता, 4 इधर चले जाते, 4 इधर चले जाते,
कोई बीच में गिनती नहीं आई, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, तब हम यूं करते हैं कि शुरू का एक अंक छोड़ देते, अब 7 हम बना लेते। तो ये 7 अंक निकल गया है, अब इसका बीच क्या निकल के आएगा। अब दोस्तों इसका बीच 4 नहीं निकल के आएगा, क्योंकि इधर 1 छोड़ दिया तो ये 1 आगे बढ़ जाएगा। अब इसका अंक 5 निकल के बीच आएगा। यकीन ना हो तो देख लीजिए, 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, देखिए 5 निकल के आ गया। बात समझ रहे हो। अगर कोई ऐसा अंक आता है जिसका मिडल नहीं होता है, मिडल में कोई गिनती नहीं आती है, बिल्कुल खाली होता है, तो एक शुरू का छोड़ के मिडल वाले के आगे वाला पकड़ लो। जैसे मैंने पहले 23 पकड़ा था ना, अगर एक छोड़ देते तो फिर 23 की बजाय 24 पकड़ना पड़ता। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब क्या है, 5 7 बचे 35, 35 यहाँ पे लिख दिया, एक लाके इसमें फिर से ऐड कर दिया, आ गया निकल के 36। है ना कमाल का ट्रिक। ऐसे ही कोई भी गिनती ले लेंगे, जैसे 1 से 45 तक मैंने बोला था, इसका मिडल निकल रहा था, लेकिन 1 से 46 तक बोलते तो मिडल नहीं निकलता, क्योंकि 46 का 23 23 होते, बीच में कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों क्या करते, शुरू का एक अंक यानी कि 1 2 3 4 5 करके 46 तक जाना है ना, तो 46 का मिडल नहीं निकलेगा। क्या करेंगे, एक को खत्म कर देंगे, यहां से लगा के पूरे 23 अंक निकल के आएंगे। मतलब 22 इधर रह जाएंगे, 22 इधर रह जाएंगे, बीच में 23 नहीं होगा, फिर बीच में 24 हो जाएगा। समझ लो, क्योंकि एक हमने शुरू में छोड़ रखा। तो 24 से 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 को 24 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद में जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें ये जो एक छोड़ा है उसको जोड़ देंगे, आंसर टोटल आ जाएगा हमारा। तो एक तो हमने ये सीखा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे, चौथे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लेकिन दोस्तों बहुत समझाने के लिए, हालांकि उसका ट्रिक बड़ा आसान है, समझने में ये चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा, लेकिन उसको समझाना और आपको समझना थोड़ा परेशानी का बायस है। तो उसको दोस्तों देखने के लिए, पहले ही वीडियो लंबा हो चुका है, उसको देखने के लिए अगला वीडियो देखें। आप इस वीडियो को देखो, इंशाल्लाह इसको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई मेरा भी भला हो जाए, थोड़ा सा आपको भी जानकारी होती रहेगी और मेरा भी थोड़ा सा फायदा होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।